तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे भाई। और रुपेश ऑन ड्यूटी आज लेके आप लोगों के लिए क्या लेके आया भाई? देखो शॉर्टकट की। क्यों शॉर्टकट की? आपको पता है कि हर एग्जाम में अब जो कंप्यूटर है उसका वेटेज बढ़ चुका है, ठीक है? तो शॉर्टकट की से तो क्वेश्चन आना ही है। और बाकी भी जितने सारे शॉर्टकट की है वो सारे भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है? आपके जितने भी कंप्यूटर के जो भी जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, मेमोरी का ऑलरेडी आप लोग को करा दिया हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं मेमोरी के। और बाकी अभी शॉर्टकट की 2 मिनट में हम लोग चीज़ें खत्म कर लेंगे, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। और ये जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पे जाकर ले लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक 2 जगह आपको मिल जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक मेरे चैनल प्रोफाइल में मिल जाएगा, वहाँ से ले लीजिएगा। और टेलीग्राम का नेम जो है वो रुपेश ऑन ड्यूटी ही है। अब स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ए का क्या मतलब है? ए फॉर ऑल। देखो अभी हम लोग बच्चे की तरह याद करेंगे। ए, यहाँ ए दिख रहा है, ए फॉर ऑल, बी फॉर बोल्ड, सी फॉर कॉपी, डी फॉर डुप्लीकेट, ई फॉर अलाइनमेंट सेंटर, मतलब यहाँ पे इक्वल सेंटर कर सकते हो। ई फॉर इक्वल। इक्वल सेंटर का मतलब है कि जो चीज़ें आपका मान लो इधर उधर था, आपने उसको एकदम सेंटर पे ला दिया। ई फॉर इक्वल सेंटर। एफ फॉर फाइंड करते हैं, कोई चीज़ हमको पूरे पेज में ढूंढना है तो फिर फाइंड से आप कर सकते हैं। जी फॉर गो टू, किसी पेज पे स्पेसिफिकली पेज पे जाना है, किसी सेल पे जाना है तो आप यहाँ कंट्रोल जी कर सकते हैं। एच फॉर रिप्लेस, इसको कैसे याद रखेंगे? रिप्लेस का हटा दो से याद रखो। एच फॉर हटा दो, ठीक है? आई फॉर तो हटा दो का इंग्लिश क्या होता है? रिप्लेस करना। आई फॉर इटैलिक, जे फॉर जस्टिफाई करना, मतलब जस्टिफाई मतलब चीज़ें हैं तो एकदम एक लाइन से सब कुछ एकदम प्रॉपर लाइन से इस तरीके से शुरू हो। 1 सेकेंड। के की अगर बात करें तो के का मतलब होता है हाइपर लिंक। देखो हाइपर लिंक का मतलब होता है कोई लिंक, कोई ऐसा लिंक कैसा दिखता है आपको मैं दिखाता हूँ। लिंक जो होता है वो ऐसा दिखता है। ये कैसा दिख रहा है? करी की तरह दिख रहा है। करी मतलब होने का मतलब है कि दो जब चीज़ें जुड़ी रहती है तो वो इस तरीके से दिखता है। तो करी क्या हुआ है? एकदम करी जैसा दिख रहा है कि दो चीज़ ऐसा जुड़ा हुआ है, तो ये हाइपर लिंक हो गया। एल फॉर अगर बात करो तो ये एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लेफ्ट तो अरे यार, एल फॉर लेफ्ट तो लेफ्ट अलाइनमेंट। एम की अगर बात करो तो एम होता है न्यू स्लाइड, तो इसको आप ऐसे याद रखते हैं, मेक न्यू स्लाइड। एम से मेक, क्या मेक करना है? न्यू स्लाइड मेक करना है, ठीक है? एन फॉर न्यू पेज, इसको तो कोई तरह दिक्कत नहीं। ओ फॉर ओपन, पी फॉर प्रिंट, क्यू फॉर क्यूट, क्यूट नहीं क्विट कर देना। फिर आर फॉर राइट अलाइनमेंट करना है। एस फॉर सेव। टी की अगर बात करो तो न्यू टैब, तो टी फॉर टैब ऐसे याद रख सकते हैं। यू फॉर अंडरलाइन। भी की अगर बात करूं तो भी सबको पता है कि कंट्रोल, देखो 3 चीज़ तो सबको पता रहता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और कंट्रोल एक्स, ठीक है? बी की अगर बात करो तो पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू की बात करो तो भाई विंडो क्लोज, ठीक है? यहाँ क्लोज विंडो है तो इसको ऐसे याद रखो कि डब्ल्यू फॉर विंडो को मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। एक्स की अगर बात करो तो एक्स कैसा दिखता है? एक्स ऐसा दिखता है ना, क्रॉस जैसा दिखता है ना। वैसे तो ये सबको याद है पर फिर भी क्रॉस जैसा दिख रहा है ना, क्रॉस मतलब कट, ठीक है? वाई की अगर बात करो तो वाई का मतलब था रीडो। रीडो मतलब अगर कुछ गलती हो गया इस तरीके से आपको करना है तो आप उसको वाई को रखो रीडो से, मतलब यस अगेन, तो वाई फॉर यस हम लोग को फिर से चाहिए, यस अगेन। और जेड फॉर क्या होता है? अंडू। अगर आपने कुछ गलती से डिलीट कर दिया, ऐसा कुछ डिलीट कर दिया तो इसका मतलब अंडू, आप फिर से उस चीज़ को लेके आ सकते हो, ठीक है? इसलिए उसको बोलते हैं यस अगेन। तो कैसा लगा भाई लोग आप सभी लोग को? आई होप सो कि आप लोगों को सारी चीज़ें याद होगी। बाकी के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले शॉर्टकट की के साथ। बाकी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।